वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है सैटरडे, 7 बजे पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश के बावजूद, तो इतनी सुबह के बावजूद वो जो फूल है ना, ठहरे देखें, ये जो फूल है ना ये ऊपर पहुंच रहे हैं। ये मेरी अम्मी आकर ना तो रह गई होगी नमाज के बाद, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ तक पानी आया हुआ है। अच्छा जी, अभी हो रहा है नाश्ता और नाश्ते में आज पराठे और साथ हैं चने जो कल मैंने दिन को बनाए थे लंच के लिए, और रात में चाउमीन थे तो फिर हमने चने खाए नहीं और वो बच गए थे तो हमने सुबह खा लिए। और नाश्ते के बाद मैंने अपना जो है कैल्शियम का सप्लीमेंट वो लिया और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जब से मैं ये पी रही हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसे बोन्स में ये वो, तो वो ज़रूर पिए। ये मेरे लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और आपको भी मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर पिएँ। और अभी चीज़ ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि लंच में बिलाल ने बोला था खाना मत बनाना, क्योंकि हम लोगों की आज दावत है मेरी खाला के घर, और दिन को खाना बनाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो अभी चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। फ्रीज़ हुई हुई जो चीज़ होती है उसको आप ग्रेट करो तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं वैसे आपको रिकमेंड करूँगी कि पिज़्ज़ा जो ये एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ है ये मत ही लें, अलग-अलग मोज़रेला और चेडर चीज़ ले लें पिज़्ज़ा के लिए। और आप बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। आपने अगर 1 टीस्पून ईस्ट लिया है ल्यूक वार्म वाटर में, तो आप 2 टीस्पून शुगर लेंगे, ठीक है, और उसको हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। अगर आपकी ईस्ट राइज़ नहीं होती है सही से, तो दैट मीन्स के आपका जो ईस्ट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका राइज़ होना और थोड़ा सा ऊपर आना बबल से बन के, तो वो इस चीज़ की साइन है कि आपकी ईस्ट परफेक्ट है। तो अब हम लोग एक सिफ्ट लेंगे और मैदे को सिफ्ट कर लेंगे। 2 कप मैदा मैंने लिया है, और छानना ज़रूरी होता है। कुछ भी आप बेकिंग करो, मैंने काफ़ी सारे बेकिंग चैनल्स में देखा है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है मिलावट बहुत होती है, दालें हो, आटा हो, चीनी हो, तो फिर इसलिए छान लेना ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट की डाली है, क्योंकि वो आपके टेस्ट को बराबर कर देता है, ठीक है। और अब हमने 2 टेबलस्पून भर के ऑयल की डालनी है मैदे के अंदर। इसमें आप खुश्क दूध या अंडे वंडे जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा इजी है और मुझे ज़्यादा इजी लगता है। अच्छा, अब ईस्ट राइज़ हो गया, इसको हमने मैदे में डाल देना है और अच्छी तरह हमने ये गूंद लेना है, डो को बनाना है। और डो को आप सरफेस पे डाल लें, अपनी जो वर्क प्लेस है उस पर डाल लें, और खुश्का और ऑयल साथ साथ हाथ में लेते रहें और स्ट्रेच एंड फोल्ड का प्रोसीजर करते जाएं। तकरीबन 10-15 मिनट आपने इसको लगातार गूंदना है। मैंने आटा गूंद लिया है और अब बाउल को ग्रीस कर दिया है, क्योंकि जब डो राइज़ होती है तो वो ख़मीर चिपकेगा नहीं आपका इसके साथ, बाउल के साथ। और ऊपर से भी 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के उसको अच्छी तरह ग्रीस करके, तो अब हम इसको किसी ड्राई प्लेस पे रख देंगे ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए, ठीक है। अभी आपने इसका साइज़ देख लिया है, और अब मैं जो हूँ इसको रखने वाली हूँ, और उसके बाद आधा घंटा या 2 घंटे आपने इसको रखना है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे चिकन को। तो चिकन को हमने चिकन बोनलेस लेना है, एक पिज़्ज़ा में आप जितना भी डालना चाहते हैं उतना, और 2 टेबलस्पून आपने लेना है ऑयल या 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद आपने चिकन को हाई फ्लेम पे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता आपने ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद गार्लिक पाउडर है तो डालें, नहीं है तो मत डालें, गार्लिक पेस्ट नहीं डालना। अच्छा, उसके बाद हमने डालना है सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और नींबू का रस डालना है हमने 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमने टिक्का मसाला मैंने डाला था, इस वजह से मैंने सुरख मिर्चें कम डाली थी, ज़रा फ्लेवर मज़े का हो जाता है। शान वालों का मैंने इस्तेमाल किया था, और ये हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे या दम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा चिकन और सौगी हो जाएगा, और ये फिर सालन बन जाएगा। फिर आप इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के, पानी डाल के, टमाटर डाल के सालन बना लें और वो खा लें। पिज़्ज़ा के काबिल ये नहीं रहेगा। खैर, अब हो गई है हमारा चिकन भी तैयार। मेरे पास शिमला मिर्चें नहीं थी, जस्ट प्याज ही था, तो मैंने बस प्याज ही डाली, और ला के देने वाला भी कोई भी नहीं था। और अब जो है अवन, उसको मैंने उसमें से चीज़ें निकाली हैं, उसको प्री हीट पे लगा दिया है, और साथ ही जो डो है वो भी राइस हो चुकी है। आप देख लें इसका साइज़ डबल हो गया है जितनी मैंने आपको पहले दिखाई थी। और इसके बाद अब
दोबारा से इसको मैंने 5 मिनट 7 मिनट लगातार इसको अच्छी तरह गूंदा है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इस पर मैंने खुश्क जो मैदा है वो भी लगाया है ताकि वो चिपके नहीं, ठीक है। अब मैंने क्योंकि थिन क्रस्ट का पिज़्ज़ा बनाना था इसलिए मैंने डो इतनी रखी, क्योंकि हम थिक क्रस्ट का पिज़्ज़ा बहुत बार खा चुके हैं तो मैंने सोचा इस पर थिन क्रस्ट हो जाए। और ये जी मेरा तो वैसे नॉन स्टिक था लेकिन पैन को आप ग्रीस कर लें। मैंने इसलिए नीचे घी लगाया था इसके, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे बस इसको ग्रीस करना था इसलिए मैंने लगा दिया था। खैर अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उस पर उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप लगाएं पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर डालें चीज़ और साथ ही आपने वो जो बोटियाँ फ्राई की हैं वो डाल लें और एक लेयर और चीज़ की लगा दें और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो रख दें। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं या एलापिनोज़ हैं वो भी डाल दें। मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने जब नया ओवन लिया था तो पिज़्ज़ा बना के सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, तो अब मेरे पास वो कुछ नहीं है और ना ही मैं लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो मेरे घर वाले चुन चुन के निकाल देते हैं, तो फिर वैसे उस पर इतने पैसे लगाने का कोई मकसद नहीं बनता, तो इसलिए। खैर अब ये हो गया है मेरा पिज़्ज़ा तैयार। इसकी वो लुक इसलिए ज़रा मिसिंग है क्योंकि इसमें शिमला मिर्चें नहीं हैं और इसमें ऑलिव्स नहीं हैं। खैर फिर भी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना है और इसका आप देख सकते हैं क्रस्ट थिन है कितना, ठीक है। अब जो है हम लोग लगाएंगे मूवी और उसके साथ हम लोग एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। जब बिलाल सदर के पास था तभी मैंने पिज़्ज़ा जो है ओवन में डाल दिया था, क्योंकि उसको घर पहुंचते हुए तकरीबन लग जाना था आधा घंटा, तो आधा घंटा 25 मिनट ऊपर इस तरह। तो इतने में पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया था और बिलाल बिल्कुल अभी आया था। और अब हम लोगों ने साउथ इंडियन मूवी लगाई हुई है, अब हम लोग वो देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और मूवी देखने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और अब जो है जाने की तैयारी करनी और कपड़े देख रही थी कि कौन से पहनूं। और ये जो है ब्लू वाला, ये मैंने ईद के लिए लिया है, उस दिन तय हुआ था तो मैंने इतना ख़ास नहीं दिखाया, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ईद के फर्स्ट डे के लिए लिया है क्योंकि बिलाल का भी ब्लू है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो है इसी कलर कॉम्बिनेशन में ले लेती हूँ। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। मैं जिस दिन अनम के घर से आई थी तो मैं सिटी सेंटर भी गई थी सदर में, बस वैसे ही गुजरे थे तो गई थी। और असल में लेने मैंने दाऊद के जूते थे और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, तो और साथ इसके ये प्लेन दुपट्टा है रेड, बिल्कुल प्लेन जॉर्जेट का है, और साथ में इसके गोल्डन पाइपिंग कराऊंगी और टसल्स वगैरह लगवाऊंगी। और बस इनमें से तो काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी एक बार भी नहीं पहने हुए हैं। और कुछ हैंगर जो आपको रंग बिरंगी 3-4 नज़र आ रही हैं ये बिलाल के हैं। मैंने अपने सारे वाइट हैंगर्स ही लिए हैं, मैंने मिनीसो से लिए थे क्योंकि बड़े स्लीक से हैंगर्स हैं और इतने हैवी कपड़े नहीं होते। जो हैवी कपड़ों वाले हैं वो मैंने हैंगर भी हैवी ड्यूटी लिए हुए हैं। तो ये ड्रेस है जो मैं अभी पहन के जाऊँगी। ये असल में ड्रेस जो है मैंने और अनम ने एक्सचेंज किया था। ये भी मैं ही लेकर आई थी और उसको बहुत पसंद आया था तो ये उसने रख लिया था। और उसके बाद जो है उसने मुझे बोला कि हम लोग दोनों चेंज कर लेते हैं ये, और फिर मैं उससे ये ले आई और अपना उसको दे आई थी। और दूसरा ये कि हम वैसे भी एक दूसरे के कपड़े पहनती रहती हैं, एक्सचेंज करती रहती हैं। और बिलाल का जो है मैंने बोस्की का सूट निकाला था, ये तैमूर की उसने निकाह पे लिया था। और साथ में वेस्ट कोट मैंने निकाली उसकी मस्टर्ड से कलर की है। और अभी मैं आपको दोनों ड्रेसेस का एक रिव्यू देती हूँ, आई होप पसंद आए। और मेरा ड्रेस भी आप लोगों ने देख लिया है। और खाने में थे फ्राइड राइस और मटन,
रशियन सैलेड, शामी कबाब और गोला कबाब, और साथ में शोरबे, आलू गोश्त वाला शोरबे वाला भी था, और शाशलिक और रोटियां थी, कोक थी, और ये सब लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। और इसके अलावा चिकन कढ़ाई भी थी। तो दाऊद बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। हालांकि मैं इसको खाना वगैरह खिला के आई थी घर से, और फीडर भी इसको मैं पिला के आई थी, लेकिन यह है कि फिर मैंने सोचा मैं इसको भी थोड़ा सा खिला देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग आए तो सब इकट्ठे हुए उसके बाद ही खाना लगा था। तो बस इंतज़ार कर रहे थे, तो उस इंतज़ार में दाऊद को फिर से भूख लग गई। तो मैंने फिर रोटी ली थोड़ी सी, साथ साथ मैं ख़ुद भी खा रही हूँ और दाऊद को भी खिला रही हूँ। और अब दाऊद को खिला चुकी थी और अब चावल की बारी थी। और मुझे शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरी सेहत ठीक होती है तो मेरे फ्रिज से शामी कबाब नहीं ख़त्म होते, मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। और बस हर वक्त मैं शामी कबाब खा सकती हूँ। दाल चावल ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। सब लड़कियाँ मिलके ये काम कर रही हैं, सब लोग मिलजुल के ख़त्म कर रहे हैं। जाओ अंदर दो, शाबाश। और यहाँ भी सब ने मिल के काम किया ताकि बर्डन ना हो जाए एक बंदे पे। और ये मैं हूँ, अभी सारा बर्तन धो रही है और सारा के बाद मैं जाऊँगी और मेरे बाद आमना जाएगी, आमना के बाद कोमल रहने दो तुम। कर देंगे ना यार, छोड़ दे। यहाँ सारा खाना बहुत मजे का था और नूरी आंटी ने खाना बनाया। इधर देखा नूरी आंटी तो मैं आपको नजर नहीं आ रही। हाँ, इसने आज पहली बार फ्राइड राइस बनाए, बहुत मजे के थे। और पहली बार इतनी अच्छी मैं कुकिंग करती हूँ। और इसने शाशलिक बनाया, वो भी बहुत मजे का था। इसने रशियन सैलेड बनाया, वो भी बेहतरीन था। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार बनाया। और क्या, जो खाना था सब बहुत मजे का था। अब हेल्प कराना है और मोबाइल रखना है और उसके बाद घर जाना है। अच्छा जी, अभी सर्व हो रही है आइसक्रीम एज अ डेज़र्ट, और इसके अंदर इसके ऊपर जो है कॉकटेल भी डाली थी, तो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर था। और हाँ, अब कुछ लोग ये ना सोचने लग जाना कि बर्तन इसने धोए हैं हाथ, ये तो बस जगह जगह जाके बर्तन धोती है। ऐसी बात नहीं होती है यार। जब आप किसी के घर जाते हो, कोई आपके लिए इतना एफ़र्ट करता है, आप एक सिर्फ शामी कबाब बनाओ ना, तो इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हो, ना भी बनी हुई हो इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो लेकिन फिर भी ये एक आपकी मॉरल ड्यूटी होती है कि आप अगर किसी के घर गए हैं, उन्होंने आपके लिए दावत की है, तो आप उनके साथ भी थोड़ी सी हेल्प करा दें। इससे बंदा घिस विस नहीं जाता है, ये अच्छी बात होती है। और मुझे बहुत पसंद है लड़कियां जो ऐसे, मेरी छोटी छोटी कज़न्स हैं, वो भी आके मेरी बहुत हेल्प कराती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हेल्प करा देनी चाहिए बस। लेकिन मैं अपने किचन को हाथ नहीं लगाने देती हूँ यार किसी को, क्योंकि सिर्फ सारा जो है उसकी मैं हेल्प लेती हूँ या आमना की, अगर वो भी जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो तो। क्योंकि मेरा किचन ऐसा है कि मैं कहती हूँ जैसे मैंने समेट के रखा है ऐसे ही कोई रख दे। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।